जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनू जिंदल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जया एकादशी की कथा और उसका महत्व। माघ पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी और पुण्य माना गया है। इस बार जया एकादशी 12 फरवरी 2022 को दिन शनिवार को है। ये शनिवार को होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना गया है। कहते हैं इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दूध में काले तिल डालकर हमें पीपल को जरूर समर्पित करने चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जो हमने पाप किए हैं उनका समन हो जाता है। जया एकादशी की कथा आज मैं सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब इंद्र की सभा में उत्सव मनाया जा रहा था। इस समय सभा में संत देवगण समेत सभी दिव्य पुरुष वहां पर उपस्थित थे। इसी बीच सभा में गंधर्व गीत गाए जा रहे थे जिन पर गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व था जो बहुत ही सुरीले गाने गाता था। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। इतनी सुरीली आवाज, जितनी उसकी सुरीली आवाज थी उतना ही सुंदर उसका स्वरूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर कन्या पुष्पवती भी नृत्य कर रही थी। वह बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी। पुष्पावती पुष्पावती और कौन, माल्यवान एक दूसरे को देखकर उन पर आपस में मोहित हो गए और अपनी और लय और ताल से भटक गए। वो एक दूसरे को देखने लगे और अपनी सुध बुध खो बैठे। वो लय और ताल से भटक गए। उनके इस कृत्य से नाराज होकर इंद्रदेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो स्वर्ग से वंचित हो जाएं और मृत्यु लोक में पिशाचों जैसा जीवन व्यतीत करें और दुनिया भर के कष्ट उन्हें भोगने को मिले। श्राप के प्रभाव से दोनों प्रेत योनि में चले गए और बहुत दुख भोगने लगे। पियासी जीवन बहुत कष्टदायी था। दोनों बहुत दुखी रहते थे। दोस्तों, एक समय माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार किया था और रात्रि में भगवान से अपने पाप कर्मों की प्रार्थना कर रहे थे और पश्चाताप कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे जया एकादशी का व्रत रखा गया। उसके इस प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उन्हें फिर से स्वर्ग में वास मिला। दोस्तों, जया एकादशी का दिन, यही जया एकादशी की कथा है और जया एकादशी का इतना महत्व है। कहते हैं इस दिन अगर हमसे कोई भी पाप, पहले हमारे जितने भी पाप हुए हैं और जया एकादशी का हम व्रत रख लेते हैं तो उन पापों का समन हो जाता है। शनिवार के दिन ये एकादशी है तो इस दिन पीपल का महत्व भी बहुत होता है। तो हमें पीपल पर दूध में थोड़ा सा शहद डालकर और उसमें काले तिल डालकर पीपल पर समर्पित करने चाहिए। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें शिव जी के शिवालय में जाकर अपनी पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए और उनसे अपने मन की बात कहनी चाहिए ताकि हमें जितने भी हमने पाप किए हैं उनसे मुक्ति मिल जाए और हमारा जो अगला कदम हो, भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे जो पिछला कदम है, हमसे जो गलतियां हुई हैं उनसे हमारा सुधार हो जाए और हमें अगला कदम अच्छे में रखने की आप शक्ति देना, हमें वो ज्ञान देना, हमें वो सुध देना कि हमारा अगला कदम कभी भी अनैतिक ना हो। अभी तक हमसे जो पाप हुए हैं, जाने में या अनजाने में, उन्हें क्षमा कीजिए, लेकिन आगे कोई अनैतिक कर्म ना हो इसके लिए आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। दोस्तों, भोलेनाथ से आप जो मांगते हो वो आपको मिलता है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, सिर्फ हमें मांगने की देर है। कभी आप जब जीवन में रोते हो
तो अपने दोस्तों से अपना दुख बयां करते हो, कभी भोलेनाथ जी से अपने दुख की बातें कह कर देखिए। आपको सफलता ना मिले तो कहना, भोलेनाथ जी से वो चीज मांगिए जो आपको किसी ने नहीं दी, जो आपके घर का कोई सदस्य ना जानता हो और आपको उसकी बहुत आवश्यकता हो, आपका उसके बिना गुजारा ना हो रहा हो। अगर आपने एकांत में बैठ के भोलेनाथ जी की सेवा कर ली और उनसे मांग लिया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो वस्तु आपको ना मिले। अगर आपके भाग्य में भी नहीं है, अगर उस वस्तु का सुख आपके भाग्य में भी नहीं है, तो भी आपको मिलेगा। लेकिन भोलेनाथ जी से वही चीज मांगिए जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि विलासिता कभी किसी की पूरी नहीं होती। देखो, मैं बहुत सी चीजों के लिए मेरे पास फोन भी आते, दीदी हमने ऐसी चीज मांगी, गाड़ी मांगा, क्या हम BMW मांगे मिल जाएगी? अरे मैंने यही मैं हर बार बात बताती हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत लोगों की कुंडलियां देखती हूँ, पत्रियां मेरे पास बहुत आती हैं। ऐप पर भी रजिस्टर्ड होने के कारण मेरे पास उस पर भी बहुत कॉल आते रहते हैं, लेकिन एक कोई कोई तर्क वितर्क करते हैं कि क्या हम BMW मांगे, अभी हम 1 साल में कहें कि हमें हीरो का हार मिल जाए। मैं कहती हूँ हमें वो चीज क्यों मांगनी है जो हमारे साथ नश्वर है। आप उस चीज को भोलेनाथ से मांगिए जो अनश्वर है, जो हमारे साथ इस लोक को भोग कर भी दूसरे लोक में जाएगी। क्या आप गाड़ी बंगला अपने साथ ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। सिर्फ आप अपने पुण्य अपने साथ ले जा सकते हैं। तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे से इतने पुण्य कर्म हो कि हमारी गठरी उससे भर जाए, पापों की गठरी हल्की हो और पुण्य की हमारी भर जाए। देखिए आपका जीवन संवर जाएगा। ये विलासिता की वस्तुएं भोलेनाथ किसी की पूरी नहीं करेंगे, करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता में आपकी वो कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई आपकी आवश्यकता अधूरी नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। भोलेनाथ जी की सेवा कीजिए, उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, उनकी जलचरी को साफ कीजिए, भोलेनाथ जी को मंदिर को साफ कीजिए। कितना सुकून मिलता है और कितनी आपको आत्मिक शांति मिलती है, और आपको दोस्तों फिर कहीं कहने की या कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊंगी, बहुत अच्छी मेरे माइंड में है, लेकिन अब मैं इसमें ही अगर वो ऐड करती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर मैं नई वीडियो में आपको कुछ जानकारी दूंगी शिवालय के बारे में। छोटी सी मुझे नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी भी मुझे ज्ञान है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी मदद कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।